ओम प्रणाम। सभी सहज होकर बैठे रहें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में और एक बार गहरे ओम का गुंजन करें। आज्ञा चक्र में देखते हुए गहरा सांस भरें। ओ रिलैक्स। पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों में और उन एहसासों के साथ गहराई में डूबते जाना है। सामान्य चलती हुई श्वासों का एहसास करना है। न श्वास लेने की कोशिश करनी है न छोड़ने की कोशिश करनी है। जो सामान्य श्वास चल रहा है उस श्वास के साथ गहराई में डूबते जाना है। लगातार गहराई में डूबते जाएं और शांत होते जाएं। आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपके भाव शांत होते हुए लगातार शांत होते हुए और इस शांति का अनुभव करते हुए संकल्प आपको करना है कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। 3 बार मन में संकल्प करना है कि हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। हम शरीर को नहीं हिलाएंगे। पूरा शरीर पत्थर के समान स्थिर हो जाए। पत्थर के समान अपने आप को स्थिर कर देना है। और अपने पास्ट में जाने की कोशिश करनी है। स्वयं की यात्रा को देखना है। आज जो भी आपकी एज है उससे 5 साल पहले की कोई ऐसी घटना याद कीजिए तो जैसे ही आप सोचते हैं कि 5 साल पहले ये हुआ था और तुरंत आपके सामने वो आ जाए। उस घटना को साक्षी भाव से देखना है। अपनी लाइफ को बैक जाना है। 5-5 साल के अंतर से पीछे जाना है। जो भी 5 साल पहले घटा था आपको याद आ रहा होगा। हो सकता है दृश्य के रूप में भी वो प्रकट हो रहा हो। अगर दृश्य के रूप में प्रकट ना हो तो भावों के रूप में प्रकट तो होगा ही। तो उसका आपको एहसास करना है। साक्षी भाव से देखना है, महसूस करना है और फिर और पीछे चलते जाना है। और 5 साल पहले यानी 10 साल पहले की कोई घटना जो भी अचानक आपको याद आए। जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। सहज में बहुत सारी घटनाएं जीवन की ऐसी होती हैं जो जैसे ही हम सोचते हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था या अपनी चेतना को 5 साल पहले ले जाते हैं तो दृश्य सामने आ जाता है। ऐसी आकस्मिक प्रकट होने वाली घटनाओं को देखना है साक्षी भाव से। और जरूरी नहीं है कि 5 साल पहले की घटना हो या
10 साल पहले की ही निश्चित घटना हो, जो भी घटनाएँ आपको पुरानी याद आती जाएँ, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, पीछे जाना है। जो भी घटना याद आ रही है, उससे साल 2 साल पहले क्या घटा था और फिर एक नई घटना और फिर उससे पहले क्या घटा था, इस तरह से लगातार बैक जाते जाएँ। उल्टी यात्रा अपनी चेतना की गहरी यात्रा, यात्रा के प्रत्येक क्षण का एहसास, हर 5 साल पहले या 2 साल पहले आपके जीवन में क्या-क्या घटता है, उसका अनुभव और लगातार ऐज को कम करते चले जाएँ, 15 साल के आसपास, जब 15 साल पहले जो भी घटना याद आ रही हो, उसको महसूस करें, याद करें और फिर 20 साल पहले बैक में जाते जाएँ, तेज़ी से आगे बढ़ते जाएँ। किसी भी घटना पे कोई विचार-विमर्श नहीं करना है, कोई कृत्य-प्रतिक्रिया नहीं करनी है, केवल साक्षी भाव से देखना है, महसूस करना है और आगे चले जाना है। हर घटना को देखते हुए पीछे जाना है। लगातार पीछे जाएँ, 25 साल पुरानी घटनाएँ जो भी याद आ रही हों, फिर 30 साल पुरानी घटनाएँ, अब इसी तरह से आप याद कीजिए उस समय को जब आप 10 साल के थे। जब आपकी एज लगभग 10 साल की रही होगी, उस समय की घटनाएँ, उस समय जो भी घटनाएँ आपके जीवन में घटी हैं, जो भी आपको याद आ रही हों, उनका एहसास और फिर 5 साल के आस-पास, 5 साल के आस-पास की घटनाओं को याद कीजिए, महसूस कीजिए जब आप 5 साल के थे, उस समय की कोई घटना और आप अपनी चेतना को सूक्ष्म रूप में ले जाएँ, जब ये शरीर नहीं था। जब ये शरीर धारण नहीं किया था इस चेतना ने, तब ये चेतना किस रूप में, किस तरह से वास कर रही थी इस आकाश तत्व में, इस शरीर के निमित्त होने से पहले, सूक्ष्म रूप में चेतना बेग जाती हुई और यहाँ जिसको जो भी दिखाई दे रहा हो उसका एहसास करें। यहाँ शरीर नहीं है, केवल और केवल चेतना है, सूक्ष्म रूप में और यहाँ आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, उसको केवल देखना है। अच्छा हो या बुरा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या दृश्य है, आपकी चेतना कहाँ पर है,
स्वयं को देखने की कोशिश, स्वयं को जानने की कोशिश। और इसी प्रकार जहाँ भी हैं आप उससे बैक में और चलते चले जाएँ। शायद एक नया रूप, एक नया जन्म या एक नई यात्रा आपको दिखाई दे। कुछ पल के लिए उस जन्म का, उस रूप का अवलोकन करें, उसको एहसास करें, महसूस करें। सहज होकर उसको एहसास करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। लगातार बैक में चलते जाएँ। कोई शरीर रूपी आभास और उस रूप में पूरी सृष्टि की रचना और फिर बैक में शून्य में चले जाना और एक नया रूप देखना। अपने पिछले जन्मों का एहसास करना। किस-किस रूप में आप अपने आप को देखते हैं, क्या-क्या रूप आपके प्रकट होते हैं, वो सब महसूस करते जाएँ और पीछे बढ़ते जाएँ। आपको लगातार पीछे जाना है। 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म और भी जितना पीछे आप जा सकते हैं। जो-जो रूप प्रकट होते जाएँ, उनका एहसास करते जाएँ और फिर और पीछे। लंबी यात्रा, लंबे जन्मों की यात्रा और लगातार बैक में जाते हुए उस बिंदु तक पहुँचने की कोशिश, जहाँ इस चेतना का निर्माण हुआ। 1 जन्म या हज़ारों जन्म इस चेतना के निर्माण को हो चुके हैं। उन हज़ारों जन्मों को पीछे पार करते हुए आपको उस बिंदु तक पहुँचना है, उस केंद्र तक पहुँचना है। प्रयास थोड़ा लंबा है, फिर भी करने की कोशिश करनी है। लगातार बैक में जाएँ, हर जन्म को पार करते हुए बैक में चलते जाएँ। उल्टा चलना है, जो भी रूप दिखता है, जिस भी एज का दिखता है, उसी एज से उसमें वापस उल्टा जाना है और फिर एक नए रूप में प्रवेश करना है। किसी को अगर 50 साल का रूप दिखता है तो वापस फिर वही 40, 30, 10, 5 और फिर एक नया रूप। हर बार अनेक रूप और हर रूप में आपको पीछे जाना है। कोशिश करनी है उस बिंदु तक जाने की, चेतना के उस अंतिम शिखर तक पहुँचने की, जहाँ इन चेतनाओं का निर्माण हुआ है, जहाँ से ये चेतनाएँ प्रकट हुई हैं।
अचानक उस बिंदु तक पहुँचना संभव नहीं है। हर जन्म के करते कर्म, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, सबका एहसास करते हुए पीछे जाना है। प्रत्येक जीवन का कोई न कोई ऐसा कर्म या विक्रम जो नए जीवन का निर्माण करता है, और जब-जब बैक में जाते हैं तो वही प्रकट होते हैं, वही एहसास होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, और लगातार पीछे बढ़ते जाएँ। जिन-जिन रूपों में भी आप अपने आप को देख रहे हैं, साक्षी भाव से उनका एहसास करते रहना है। किसी रूप पे रुकना भी नहीं है और विचलित भी नहीं होना है। स्वयं के जीवन की यात्रा है, स्वयं की चेतना की यात्रा है। अनेक रूप और उन रूपों में अनेक भाव, और हर रूपों के साथ जो कोई घटना एक सामान्य घट रही हो, उसका भी एहसास आपको करना है। ऐसा क्या है जो हर जन्म में प्रकट होता है? हर जन्म में ये चेतना करती आ रही है। कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ये याद रखना है। और जो प्रकट स्वयं हो, जो एहसास स्वयं हो, केवल उनको महसूस करते जाना है। अगर कुछ एहसास होते हैं तो भी ठीक है, नहीं होते हैं तो भी ठीक है। कोई दृश्य दिखता है तो भी ठीक है, नहीं दिखता है तो भी ठीक है। मगर आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। केवल और केवल गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाएँ और पास्ट की यात्रा करते जाएँ। बैक और बैक लगातार बढ़ते जाएँ। जन्म जन्मांतर के अंतरों को पार करते हुए पीछे जाएँ। अपने जीवन के रहस्य को जानने की कोशिश करें। जीवन की सत्यता को जानने की कोशिश करें। कैसे बार-बार ये चेतना जन्म लेती है। क्या करने ये चेतना यहाँ आ रही है, या पिछले जन्मों में क्या-क्या इसने किया है। जो भी एहसास हो उनको महसूस करते रहना है, या जो भी दृश्य दिखते हैं उनको साक्षी भाव से देखते जाना है और फिर पीछे बढ़ जाना है। हर दृश्य को छोड़ते हुए पीछे जाना है।
जितना अधिक जा सकते हैं, जाने की कोशिश करते रहना है। क्या हो रहा है, क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो जो भी हो या जो भी हो रहा है, उसी को महसूस करते जाना है, उसी को देखते जाना है और लगातार फिर उससे बैक में जाते जाना है। जीवन की अद्भुत यात्रा है, अद्भुत चमत्कारी यात्रा, बड़े-बड़े अद्भुत अनुभव, अनेक जन्मों में अनेक क्रियाकलाप, हर बार एक नए रूप में अनेक क्रियाएँ, लगातार अनंत जन्म, अद्भुत गहरी चेतना, गहराई में डूबते जाएँ, जो कुछ भी स्वयं हो रहा है उसको होने दें, जो चल रहा है उसे चलने दें, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, मन का भी प्रयोग नहीं करना है। जो हो रहा है उसे होने देना है, जो चल रहा है उसे चलने देना है, कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं। लगातार गहराइयों में डूबते जाएँ, अनुभव करते जाएँ, जो भी अद्भुत घटनाएँ घट रही हैं उनको महसूस करते जाएँ। लगातार गहराई में डूबते जाएँ, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं और जो कुछ हो रहा हो उसको होने दें। अद्भुत यात्राएँ, अद्भुत दृश्य, अद्भुत अनुभव, जो भी सहज में हो रहे हैं उनको होने दें।
सहज में होने दें। जो भी गहरे एहसास हो रहे हैं, उन गहरे एहसासों को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे वापस आने के लिए तैयार होंगे। दो गहरे लंबे श्वास भरें। धीरे धीरे वापस। दो गहरे श्वासों के साथ जन्मों की यात्रा के बाद गहरे श्वासों के साथ चेतना में वापस आए। दो गहरे लंबे श्वास और श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, हाथों की उंगलियों में हलचल, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी को कुछ कहना है या किसी को कुछ जानना है तो जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ऑडियो वीडियो ऑन करके अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, मीनू जी ने जो ओम का करवाया, उच्चारण भी करवाया, बहुत अच्छा रहा। इससे शरीर में काफी एनर्जी महसूस हुई और ध्यान तो बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हाँ समय कैसे निकल गया। बहुत शरीर का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, सिर्फ आपकी हल्की सी आवाज आ रही थी। बहुत सुंदर रहा। प्रणाम। प्रणाम। ओम। और कोई साधक कहना चाहेगा? संजय जी, मान सिंह जी। हाँ गुरु जी। प्रणाम। कोई कोई यात्रा दे रहे थे और पिछले जन्म की बात जैसे ही शुरू हो गई। एक पहले तो एक युवा संत के रूप में राजस्थानी पगड़ी पहने हुए शरीर दिखा। कि जब जाने की कोशिश की, सिंह के रूप में देखा। उसके बाद और फिर जाने की कोशिश जब की तो हाथी दिखाई दिया के पीछे, और फिर राजा का प्रधान जैसे कुछ सैनिक इस तरह से दिखाई देता जाए। फिर आपने बोला कि यह सूक्ष्म चेतना कहाँ से आई है, कहाँ से प्रकट हुई है। तो एक कोई
ऋषि मुनि ऐसे यज्ञ कर रहे थे, वो ज्वाला से ये चेतना आई है, यहाँ तक महसूस हुआ। फिर उसके पीछे कुछ ज्यादा गहराई तक बहुत जा रहे थे, बस एक प्रकाश प्रकाश सा नजर आया। और फिर वापसी में फिर आज्ञा चक्र पे फिर आज गोरखनाथ जी के दर्शन, प्रकार से यात्रा में बड़ा अलग अनुभव रहा। अच्छा है, काफी कुछ देख पाए, काफी कुछ आचार्य जी कर पाए। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अच्छा अनुभव रहा। हमारा पुराना सिद्धांत था पहले से सोचा कि आदमी जो है मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। यदि मनुष्य योनि में आ गया तो, और वैसे अनुभव हुआ कि जब भी जिस बैग पीछे जा रहा हूँ तो मनुष्य योनि में जा रहा हूँ, चाहे स्त्री हूँ चाहे पुरुष हूँ। आत्मा न स्त्री होती है न पुरुष होता है, खाली रूप वस्त्र बदलता है, कभी स्त्री में आता है कभी पुरुष में आता है, पर वापस वापस दूसरी योनि में जाता नहीं है। तो जो जो भी अनुभव किया मैंने पुरुष या स्त्री का, वही अनुभव हुआ मुझे। जानवर का अनुभव नहीं होगा कि जानवर था कभी वो। इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? अच्छा है, जो भी आपने देखा, जो भी महसूस किया, लेकिन कहीं ना कहीं काफी बुद्धि का प्रयोग भी आपका था। तो जब भी गहराई में जाया करें तो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई विचार विमर्श नहीं करना है। जो विचार तो स्वयं, अपने आप आते हैं, विचार तो अपने आप आते हैं। हाँ, रोकना यही रोकना रोकना आसान है। नहीं है। उसे रोकना आसान नहीं है। वो रोक लिया फिर सब तो सब हो जाएगा। टाइम समय लगेगा। चलिए, अच्छा है, ठीक है। ओम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, अपना 1.5-2 साल तक का पीरियड तो पूरा बहुत अच्छे से दिखता है कि वहाँ तक पूरा बचपन तक महसूस हुआ। उसके बाद जब आपने कहा कि और पीछे जाओ, तो वहाँ बिल्कुल सब एकदम शांत सा लगा। एक बार मुझे एकदम बिल्ली नजर आई। फिर उसके बाद आपने कहा और पीछे जाओ, तो कुछ नजर तो नहीं आया, पर ऐसे कुछ समझ सा भी नहीं आया कि क्या दिख रहा था या क्या नहीं। फिर उसके बाद एकदम बहुत गहरी और बड़ा चौड़ा फाट था उसका, नदी का। तो नदी दिखी, और वो नदी इतनी, मतलब उसको जिस तरीके से मैं देख पा रही थी कि काफी लंबी और काफी चौड़ी नदी थी, और दोनों साइड उसके बहुत गहरे गहरे जैसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, दोनों साइड वो दिखे मुझे। उसके बाद फिर और थोड़ा पीछे जब आपने बोला, तो फिर लगता रहा कि पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ एक जगह प्रकाश भी नजर आया, जैसे कि चेतना किसी बिल्कुल प्रकाश में विलीन हो, पर क्या था कुछ ऐसा समझ नहीं आया। उसके बाद अभी लास्ट में जब आपने कहा कि और पीछे और पीछे, तो मैंने अपने आप को किसी ऐसी जगह पर, मतलब लगा कि जैसे मैं बैठ के कहीं साधना टाइप कर रही हूँ, तो वैसा कुछ मुझे दिखा। लेकिन मुझे पिक्चर क्लियर नहीं हुई उसकी कि क्या था। और उसके बाद फिर आपने बहुत जब बोला कि और पीछे, तो फिर एक बहुत अजीब सी पूरी बॉडी में ना सेंसेशन होनी शुरू हो गई। और जैसे आप एक एनर्जी का एहसास करवाते हैं, तो पूरी बॉडी में मेरे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन। और उसके बाद फिर और पीछे आप बोलते रहे, तो कोई कोशिश तो नहीं की, लेकिन बस ध्यान लगाते रहे कि क्या और दिख सकता है। तो बस लास्ट बिल्कुल एंड में तो मेरे को शिव के दर्शन ही होते हैं। शिवलिंग दिखा मुझे, और उसके आगे बहुत बड़ा नंदी जैसे बैठा हुआ था, बिल्कुल नंदी जी के एकदम साथ, बहुत बड़ी पिंडी शिव की। बस उसके बाद तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। आपने बोला वापस आने के लिए, तो
आज ये सब लगा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा है, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अनुभव, बहुत बढ़िया। प्रणाम। जी बिल्कुल, प्रणाम प्रभु जी। बोलूं मैं? जी आज का तो जी, बोले बोले मान सिंह जी। जी आज ऑडियो ऑन करें, बाकी सब ऑडियो बंद कर लिया करें, एक ही ऑडियो रखें जिससे कि डिस्टर्ब ना हो। मान सिंह जी ऑडियो ऑन करें एक बार। हाँ कर दिए। जी। हाँ स्वामी जी, आज का अनुभव ऐसा रहा कि जैसे ही आपने शुरू में बोला कि अपने 5 5 साल जाओ, वो घटनाएं देखते हुए फिर पीछे निकल गए। फिर आपने बोला पीछे और जाओ, पीछे जन्मों में जाओ। तो फिर ऐसा लगा जैसे मैं आसमान में देख रहा हूँ, और वो आसमान में वहां से कुछ किरणें शिव जी महाराज के, जैसे शिवलिंग है, कभी उनका चेहरा नजर आता है, कभी शिवलिंग है, कभी चेहरा नजर आता है। और वहां से फिर आके नीचे जैसे मैं किसी घर में देख रहा हूँ, और वहाँ लेडीज, आंगन है काफी बड़ा, लेडीज खड़ी हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई डेड बॉडी सफेद कपड़ों से हो, ऐसा नजर आया। फिर वहां से चलते चलते फिर बोला पीछे जाओ, तो फिर ऐसा लगा कि जैसे एक जगह एक डंडा लेके, लठ लेके, और धोती वाला सा आदमी इधर उधर टहल रहा है। फिर वहां से फिर बोलो पीछे जाओ, तो फिर एक कुत्ता नजर आता है। वहां से फिर आगे और बढ़ते हैं, तो जैसे कोई और जानवर नजर आया। उसके बाद में फिर अ, बिल्कुल पीछे चले गए, तो वहां सफेद, बिल्कुल सफेद ही सफेद हो गया। और सफेद में से दो आकृति पैदा होती है, जैसे एक बच्चा और एक माँ, ऐसे दिखाई दिया। और उसके बाद फिर और पीछे जाओ, पीछे चलते रहे। फिर एक बार जैसे रास्ता नजर आता है, वहां हनुमान जी नजर आए। और फिर और पीछे चलते 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 जैसे प्रभुपाद जी हैं इनके इस्कॉन वालों के, तो ऐसे बैठे हुए नजर आए, बिल्कुल गोल मटोल, और इस तरह के बैठे हुए हैं। ऐसा कोई चमक धमक नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, जंगल में ही है। और उसके दिखाई दे रहा है कि साथ में कोई बस्ती भी है, ऐसा दिखाई दिया। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। फिर बढ़ने के बाद फिर वो वही दिखाई देता है, वही सफेद आकृति, और सफेद आकृति में से एक बच्चा और एक माँ प्रकट होते हैं। उन्हीं में से फिर थोड़ा सा आगे फिर शिव जी महाराज के दर्शन, शिवलिंग और शिव जी महाराज का चेहरा वही एक रहता है। आगे बढ़ते हुए फिर जैसे बिल्कुल आसमान में चले गए हैं, उधर से सूर्य की किरणें जो प्रकट होती हैं सुबह सुबह, थोड़ी सी गोल्डन टाइप, इस तरह से दिखाई दे रहा था। और तब आपने कहा कि वापिस आओ। फिर बहुत वो बढ़िया। बिंदु बिंदु तक नहीं जा पाए, कहाँ क्या बिंदु है। है, बहुत बढ़िया। काफी लंबी यात्रा, कई जन्मों की यात्रा, बहुत बढ़िया। अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक, ओम। हम्म। तो एक बार ऐसा भी लगा जैसे ना बरगद का पेड़, बहुत बड़ा, बहुत बुजुर्ग सा पेड़ है, हम्म। जटाएं उसके हैं, वो भी एक बार नजर आया था। और भी कुछ था उस वृक्ष के पास? नहीं, वहां वो एक भालू सा नजर आया उस पेड़ के साथ, हम्म। जैसे उसकी जटाएं हैं पेड़ की, ऐसे ही उसके साथ साथ एक भालू जैसा नजर आया। कुत्ता नहीं नजर आया, कुत्ता तो पहले ही भाग गया था। अच्छा है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। ओम। जी अनिला जी, कुछ कहना है? हाँ, मुझे कहना है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।
मुझे जैसे जैसे आप बताते जा रहे थे मैं पीछे जाती जा रही थी। इवन वहां तक पहुंची जब जन्म हुआ ना, तो कुछ इस तरह का एहसास हुआ कि कौन मेरे पास है, और वो सारी फीलिंग्स आ रही थी। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नींद का झोंका आता है, कोई मुझे पीछे की तरफ पुश कर रहा है, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं 10 साल की, 5 साल की, इस तरह होता रहा। दिखाई तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन एहसास होता रहा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। अनुभव हो ही रहे हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओम प्रणाम। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी उर्मिला जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हालांकि मन तो चेतना तो थी, जब हम पीछे जाते जा रहे थे तो कुछ पूरा तो याद नहीं आता जीवन का, लेकिन कुछ कुछ घटनाएं 5-5 साल बाद एक दो घटनाएं, मतलब अच्छा बुरा सब कुछ लग रहा था। मतलब मन दुखी भी हो रहा था, कभी खुशी हो रहा था, मतलब ऐसे मन से भाव जो आ रहे थे गुरु जी। फिर जब हम आते हैं कि भाई जन्म लेते हैं अपना, तो मेरे को लगा कि कुछ हवा में जैसे होता है कि कुछ उड़ रहे हो, 2-4 ऐसे कुछ क्या था, मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर जैसे समझ लीजिए, पता नहीं, मैं व्यक्त नहीं कर पा रही। तो वो लग रहा था कि कुछ उड़ रहा है, लेकिन उसके बाद जब आप कहते पीछे जन्म में जाए तो मतलब बिंदु कहाँ है क्या वहां, मतलब मैं कोशिश कर रही थी लेकिन कहीं नहीं जा पाई। बस उसके बाद से सब बंद हो गया, मतलब अच्छा है, जितना अनुभव किया बहुत बढ़िया। बस उतना ही एहसास हुआ। बस बहुत ये बढ़िया। गुरु जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम। ओम। वीरेंद्र जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, आज कुछ यात्रा जब बैठा था तो नेगेटिव विचार ही आए। तो जब आपने कहा कि 5 साल, तो मुझे तो जब मैंने करना शुरू किया, जिन जिन लोगों की डेथ हुई है बस वही याद आए। इस साल में ये हो गया, इस साल में इसकी डेथ हो गई, इस साल में ये हो गया। तो बचपन तक ऐसे ही गुजर गए। और जब फिर पीछे भी गया तो सबसे पहले दिखा कि जैसे आज इन्होंने मानसिंह जी ने भी शायद बताया कि व्हाइट कपड़ों में दिखाई दिया, मैं लेटा हुआ हूँ। तो बस बीमार था शायद कोई। फिर उससे पीछे गया तो फिर साधु के रूप में, फिर वही रहा डेड बॉडी वाला ही सिलसिला कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ। और उसके बाद फिर एक अपना यंग रूप दिखाई दिया, और वो शायद देश भी याद था, यूगोस्लाविया, पता नहीं वहां किसी के साथ, बच्चों के साथ मैं खेल रहा हूँ, लेकिन कुछ समझा रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद फिर और पीछे गया, ऐसे ही किसी और देश में, बीच में मुझे कई हाथी भी दिखाई दिया, एक कबूतर, ऐसे लगा कि एक जन्म में मैं शायद कबूतर भी था। तो काफी बड़ा सा, अजीब सा। तो और पीछे गया और पीछे गया, तो फिर मुझे लगा कि इस जन्म में मैं एक औरत के रूप में था। माथे के ऊपर मेरे तिलक लगा हुआ है, वो लोग आ रहे हैं, मैं कुछ समझा रहा हूँ या उनको बता रहा हूँ, ऐसे ही। और फिर उसके बाद आपने कहा कि और पीछे जाओ और पीछे जाओ। पीछे गया तो ऐसे लगा कि बहुत जंगल में एक कुटिया है। उस कुटिया में मेरी माता ने मुझे कहा है कि जैसे बाहर से लकड़ियां लाओ। मैं अपने बाल रूप में दिखा कि मैं जंगल से 10-11 साल का हूँ, 10 जंगल से लकड़ियां लेके आ रहा हूँ, जैसे हवन करना है। ऐसे ही उसके बाद फिर कुछ हवन का दिखा। पर इस बार आज कोई व्हाइट लाइट नहीं दिखी, लाल ऑरेंज लाइट की बैकग्राउंड में ही ये सारा कुछ चलता रहा। कई बार मैंने कोशिश की कि शायद वो व्हाइट लाइट दिखी, बिंदु तक पहुंचे, लेकिन आज कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे नहीं समझ आता ये आज क्या था। लेकिन यात्रा तो कई जन्मों की लगा कि कई जन्मों में मैं इधर से इधर इधर गया, और अलग अलग देशों में भी, मतलब यूगोस्लाविया तो एक देश का नाम बिल्कुल सामने आया। और भी एक जन्म में मैं था, तो वहां भी कुछ ऐसा ही बड़े बड़े तीखी बिल्डिंगें बनी हुई है जैसे रशिया की हैं। तो वहां भी मैं था, लेकिन मुझे एहसास नहीं हो पाया किसी तरह का। लास्ट वाला वही था कि वो जंगल में है,
और वहां पर मैं लकड़ियां लेके आ रहा हूँ है, लेकिन बीच में कुछ हवन जरूर होते हुए दिखाई दिए, या हुआ कि वो लकड़ियां हवन में यूज करनी है। तो एक बार मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा मंत्र हवा में लहराता हुआ भी मुझे दिखा। वो जो औरत वाला मैंने कहा कि जन्म मुझे लगा कि उसके पहले या उसके बाद ऐसा ही कुछ था। इस बार मुझे नहीं पता ये क्या है, जो भी था। कुछ है। गलत होती हुई चीजें मैंने देखी हैं, जैसे भोग विलास वाली भी, लेकिन निकल गया वहां से भी। कभी उधर किसी ने कहा कोई दोस्त कहीं कोई लेके जा रहा है या ऐसी कुछ चीजें, लेकिन वहां से निकल गया। ये ऐसी भी कुछ दिखी चीजें, समझ नहीं आया ये आज क्या था। अच्छा है, जीवन की यात्राएं हैं और जीवन में बहुत कुछ किया है, तो अच्छा बुरा सभी सामने आना है और हर जन्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए आगे बढ़े हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सामने प्रकट हुई हैं, अच्छा है, बहुत कुछ जानने को मिला। जी गुरुजी, प्रणाम। बस प्रणाम। ओम। ये गुरुजी, लाल और ये रोशनी जब कभी ना हाँ, जो वो साध्वी के रूप में मैं आपका जो दिखा, उसमें मुझे वो उनके कपड़े पर्पल दिखे। ये मतलब हाँ, वहां उनके कपड़े मुझे पर्पल दिखे। बाकी जो मैं जंगल में था, तो वो मैं बस सिर्फ कमर बंद कुछ लगाया हुआ है, तो मोटे पे मुझे अब भी याद आ रहा है कि ऑरेंज कलर का कमर बंद और मोटे के ऊपर वो लकड़ियां, कम से कम ऐसे पूरी भरी हुई जो मैं लेके आ रहा था। पर कलर आज ऑरेंज और येलो ही थी ज्यादा, मुझे ये समझ नहीं आया कोई आज व्हाइट क्यों नहीं दिखा। रोज व्हाइट दिख जाता है, आज आज कोई रोशनी नहीं नजर आई। चलिए कल इसके विषय में भी थोड़ा चर्चा, मेडिटेशन करवाएंगे। ठीक है बाकी गुरुजी। अच्छा है जो भी हो रहा है। विषय आज का वैसे वही था, लेकिन पहुंच कहीं और गया। होता है, सब परमात्मा की इच्छा है। प्रणाम गुरुजी, सब ओम संतों को प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, वीरेंद्र सर तो सारे ब्रह्मांड की वो करके आए हैं, जितनी यूगोस्लाविया और बहुत सारे जो दिखेरी फॉरेन कंट्री घूम पता के नहीं, आए हैं। पता नहीं, देखो उन देशों का मुझे नाम तक याद आया कोई, और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी हैं, बड़ा बड़े एक अलग मतलब अलग कल्चर दिखा है जिस चीजों में। हो सकता है कि घूम के आया हूँ जी कहीं से, सारा हिंदुस्तान का नहीं हो, भगवान जानता है। ये गुरुजी को ज्यादा पता होगा, वो देख रहे होंगे। मैं तो अच्छा क्या। है, चेतनाएं यार जन्म में कहीं ना कहीं जन्म लेती हैं, हाँ गुरुजी, कभी ये कहीं भी हो कभी सकता कहीं। है भाई इस जन्म की भटकन हो कि मैंने सारे सारे कंट्रीज को देखना है। शायद वो भी कुछ अंतर्मन में जो दबी हुई नहीं, ख्वाहिश है, शायद वो बात हो, मुझे नहीं पता। वो नहीं है। उनकी जन्मों की यात्रा है। ये सब कुछ पिछले जन्मों का ही था। बहुत बढ़िया। पिछले जन्म, 5 जन्म यात्रा थी। जी, बहुत बढ़िया। रेखा किशोरी जी आज हमारे बीच आई हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि कुछ बोलें। काफी दिनों बाद आज आपका स्वागत है। रेखा किशोरी जी अगर सुन पा रहे हैं तो ऑडियो ऑन करें। ओम प्रणाम। प्रणाम। सबको सुन रही हूँ, और कल बहुत दिनों बाद मीनू जी से बात की थी मैंने, और जब मैंने उनको अपनी यात्रा बताई तो वो इतनी चकित हो गई कि उसने कहा कि मैम, ये सारी बातें तो आज 6 लोगों ने बताई है। अब 6 लोग देख रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ या मैंने देखा, वो 6 लोग मेरे साथी थे, क्या था ये ईश्वर जानता है। क्या मैं उसमें से कुछ बोल सकती हूँ, 4 लाइन? उस यात्रा के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, उसके अनुभव के बारे में बोल सकते हैं। यात्रा क्या थी ये बस बोलने की जरूरत अनुभव, नहीं है।
अनुभवी बोलना है। हम्म, अनुभवी की यात्रा तो ऐसी है कि सबको मतलब यहीं पे नींद आ जाएगी या चक्कर आ जाएगी। हम्म, लेकिन यात्रा का निचोड़ यही है कि कल मैंने अपनी आप की प्रसूति देखी थी और प्रसूति के अंदर हमने हिरण और गाय के बच्चे को जन्म दिया था। हम्म, अब इसका अंदाज लगा लो किसने क्या-क्या, कैसे-कैसे देखा था वो। हम्म, और इस प्रसूति को देख के हम माँ नर्मदा की गोद में जाके सो गए थे। माँ नर्मदा ने हमें सहलाया, आराम करवाया और आगे की यात्रा के लिए हमें कुछ देते हुए, आशीर्वाद देते हुए और बहुत कुछ देते हुए उन्होंने हमें विदा किया। हमें तो ऐसे लगा कि वो हमें अपने अंदर समा रही है। वो बोली समाने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है। हम्म, लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी मंडल की कोई ऐसी घटना हुई थी और उस घटना को होने के बाद वह प्रसूति हुई और उस प्रसूति को होने के बाद उसे तट पे रख दिया गया था। अब उसे कौन संभालने वाला था पता नहीं था नवजात को। तो ये समझ में नहीं आया। मूल तो एक मानव ने, अब आत्मा का तो कोई शरीर ही नहीं होता है। तो मेरा तो ये प्रश्न पूछना भी वैसे गलत है कि एक मानव पशु को कैसे जन्म दे सकता है? यह तो आत्मा ने आत्मा को जन्म दिया था। और आज आपने शायद बचपन की, पास्ट जन्म की यात्राएँ ली। आज भी मैं लेट जुड़ी हूँ, लेकिन आज मैंने यही यात्रा देखी, जबकि मैं यहाँ जुड़ी नहीं थी। और जन्म-जन्म से जिस मंत्र की साधना करते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, कोई अगर हमें ईश्वर का नाम पूछते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो भी आज किसी को दिखाया हवा में। अब मुझे ये जो जन्मों की यात्रा का जो विषय है, इसके अंदर 2 स्वरूप जो दिखते हैं, एक तो एकदम आश्रम के अंदर देखते हैं अपने आप को या एकदम है तो हवेलियों में महारानियों के इसमें देखते हैं। बीच का तो कोई स्वरूप दिखता ही नहीं है जल्दी से। तो ये क्या होता है? जन्म है, हर जन्म में कहीं ना कहीं उच्च स्थान पर जन्म, दिव्य जन्म, चाहे वो किसी महल में हो, चाहे किसी आश्रम में, क्योंकि और फिर हम्म, आश्रम में जन्म हो या महल में जन्म हो, फिर मृत्यु ऐसी क्यों होती है वहाँ पे? अपनी मृत्यु को जब वहाँ पे देखती हूँ, तो काँप उठती हूँ बहुत सी बार। वो जन्मों क्योंकि की मैं शैया पे होती हूँ और इतने लोग वहाँ पे रोते हैं, इतने लोग वहाँ पे क्या-क्या करते हैं कि मुझे वो देखे नहीं जाता है। रोना तो मजबूरी होती है लोगों की, क्योंकि इतने लोग जब जुड़ जाते हैं तो उनको कष्ट तो होता ही है। हर जन्म में इतने लोग एक साथ जुड़ जाना और उसके बाद चेतना जब ब्रह्म में लीन होती है तो फिर सबको कष्ट होता है, क्योंकि सभी चेतनाएं कुछ स्तर की नहीं होती। बहुत सारी चेतनाएं भौतिक स्तर की भी जुड़ी होती हैं। इस जन्म में भी हजारों चेतनाएं आपसे भौतिक स्तर की भी जुड़ी हुई हैं, आत्मिक स्तर की भी जुड़ी हैं, लेकिन भौतिक स्तर की हमेशा ज़्यादा होती हैं। और भौतिक स्तर की चेतनाओं को सुख दुख तो होता ही है,
लेकिन उसके सुख दुख में हम स्वयं सुखी दुखी हों, ये महत्व नहीं रखता। हमारे लिए दोनों चीज़ें सम हैं, चाहे वो जन्म हो चाहे मृत्यु, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे आने से कितने लोगों को खुशी मिल रही है और जाने से कितने लोगों को कष्ट होगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माया के बंधन से ही आपको आगे निकलना है, क्योंकि आपकी जो रुकावट है या आपके जो बंधन है वो भावनात्मक स्तर के ही बंधन है, और ये भावना ही आपको बार बार अटकाती हैं, भावना ही नहीं, आपको कष्ट देती हैं। आज मुझे बहुत वर्षों बाद मेरे चाचा दिखे जो कम उम्र में पिलिया में चले गए थे। मेरी हम्म। जर्नी के अंदर मुझे वो दिखे आज। हम्म। होता है, जब जन्मों की यात्रा कर रहे हैं, इस जन्म की यात्रा की भी चीजें दिखाई देती हैं, और हर चेतना हम लोगों से जुड़ना चाहती है क्योंकि वो मुक्ति चाहती है। तो हर चेतना मुक्त होने के लिए भी हमारे सामने आती है। बाकी हमारी चेतना उसके लिए क्या करती है, वो सूक्ष्म रूप में उसके ऊपर निर्भर करता है। अ, भावनात्मक में मुझे मुझे स्पष्ट रूप से तो नहीं कभी समझ में आया कि मैं कभी कहीं पे भी अड़की हूँ। उलट मेरा तो पिछला, आज हम यहाँ पे यात्रा सब लोग साथ कर रहे हैं, लेकिन एक 5 साल से मेरे जो जीवन का गणित है कि मैंने तो अपना जो कुछ है सब कुछ 5 साल पहले से ही त्याग रखा है। और 3 साल पहले की तो उसकी वाली मेरी दीक्षार्थ है, यानी कि हाथों में जल लेके मैंने कुछ प्रक्रियाएं कर रखी है। मतलब मैंने तो अपने मन को और शरीर को भी बहुत सारे बंधनों से दूर कर दिया है। अब वो कितना हुआ नहीं हुआ वो आगे का। तो जो हमारे जो संत है ज्ञानेश्वर, इनका एक ये था कि हर चेतना अपना कार्य होने के बाद वह निकल जाती है, उसका यहाँ काम नहीं है, उसे अपने अगले प्रवाह के लिए जाना है, प्रवास के लिए। तो क्या पता मेरे मन में यही एक थॉट उनके इसमें से बैठा हुआ था, और मुझे इसे 5 साल पहले ही लगता था कि मेरा सारा कार्य हो गया है। मेरा जो भी जिम्मेदारियां है, सांसारिक जिम्मेदारियां है, बच्चों का है, उनको एजुकेशन दे दिया, वो पढ़ लिख के उनकी जीवन सुधार लेंगे। संसार है वो तो जितना करो कम है। बाकी मुझे जो अध्ययन करना था, मुझे जो कार्य करना था, मेरा हो चुका है। अब मेरा क्या काम है, और अब मुझे आनंद की ओर जाना है। तो बस यही था, और इस थॉट को दिमाग में क्या पता क्या जगह मिल गई थी कि चलते 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 पिछले 3 सालों से मैं अपने आप को देख रही हूँ कि मैं पूरी छुट्टी जा रही हूँ, छुट्टी जा रही हूँ। फिर वो अन्न जल से भी छुट्टी जा रही हूँ। लेकिन अभी मुझे ये 5 दिन में एक फिर से एक है तो ये हुआ, मतलब अनुभव हुआ, ये हमारी साधना हो जाने के बाद, कि छोड़ देना है, छूट जाना है, आनंद की ओर जाना है। इसके इसका अर्थ ये नहीं है कि कृश हो जाना है, शरीर को ऐसे ये कर लेना है, अन्न पानी छोड़ देना है, यानी कि इसे नहीं छोड़ना है। हमने हमारी जो आसक्तियां है, हमारे जो कर्मों के प्रति है या हमारे बंधनों के प्रति है, उनको छोड़ के बाकी तो हमें जीवन के लिए बहुत कुछ करना है। ये बहुत कुछ क्या करना है, इसके बहुत सारे चित्र मेरे सामने आए हैं ये 5-7 दिन में। मैं थोड़ा सा बीमार भी रही हूँ, लेकिन मैं चिंतन में भी बहुत रही हूँ। मतलब शायद है ना, ये जो अभी मेरे शरीर को जो भी एक थकान आई थी, शायद मुझे यही समझाने के लिए आई थी। और क्या पता मुझे, मैं ही समझा पा रही हूँ, या जो अंदर की जो मेरी जो भी आत्मा परमात्मा है, उसे मैं समय दे पा रही हूँ सुनने के लिए। तो मैं उसे अभी सुन ही रही हूँ, सुन ही रही हूँ। और फिर मैंने ही अपने ऊपर
जल संजीवन डाला, मैंने ही अपने ऊपर मृत संजीवनी मंत्र को छिड़का है, मैंने ही अपने ऊपर ऐसा-ऐसा प्रयोग किया है कि फिर से मैं अब मेरे अंदर मैंने जान लाई है। मैंने देखा है कि मैंने अपने शरीर की पूरी मृत्यु कर डाली थी। ये मुझे बोलते समय और आपको सुनते समय बहुत अलग लगता होगा, किंतु ये मैंने अनुभव लिया है और मैं अब खिल भी गई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर और यही बस इतनी सारा जब सब देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये क्या सब मैंने तो ये कहीं ड्राइंग पे मैंने लिए ड्राइंग निकाल रखी है और ये इसका एक-एक पन्ना कोई छुप-छुप के देख रहा है और इसे पढ़ रहा है क्या? ऐसे लगता है कभी-कभी। जीवन के बहुत सारे रहस्य हैं और रहस्यों में एक पूरी किताब हैं आप। हुँ। और इस किताब के एक-एक पन्ने पर मंडल के एक-एक सदस्य के दृश्य प्रकट हैं। हुँ। बहुत गहरे संबंध हैं, बहुत गहरे रहस्य हैं। और बहुत कुछ आपने इस समय जाना भी है इन 5 दिनों में। इन 5-7 दिनों में आपने जो अनुभव किए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो जाननी बाकी थी। तो वो भी ज़रूरी था, बिना कुछ प्रकट हुए या बिना कुछ ऐसा क्योंकि अगर हम सामान्य जीवन में आप जी रहे थे, तो उस समय पे इतना बिज़ी हो गए थे कि आप स्वयं को रोक रहे थे, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इसके लिए ज़रूरी था कि सबसे हट जाएँ, सबसे कट जाएँ। होता है कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है और कई बार हुआ भी है कि पूरी दुनिया से कनेक्शन कट गया, किसी से संबंध स्थापित नहीं किया, मोबाइल बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, एक कोने में बैठ गए, किसी से नहीं मिले, किसी से बात नहीं की, किसी से कोई मतलब नहीं रखा। तो ये होता है। जब हमारी चेतना बाहर की तरफ ज़्यादा दौड़ने लगती है, बाहर संसार के प्रति या अपने आस-पास के प्रति जो संबंध हैं उनके प्रति जब ज़्यादा जुड़ जाए, कहीं न कहीं वो हमें हमसे दूर करने लगें, तब ऐसी घटनाएँ घटती हैं। हमको स्थिर करने के लिए या फिर हमारे अंदर एक दोबारा से वो चेतना जागृत करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारा मकसद है। तो ये सारी घटनाएँ आपको आपके मकसद की ओर ले जाने के लिए हैं। बहुत बढ़िया, जो कुछ भी था वो होना ही था, ज़रूरी भी था आपके लिए, आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी करना बाकी है, वो भी आपने अनुभव यात्रा का किया है। तो बहुत बड़ा चक्र है, वो तो आपसे बात करूँगी मैं। किंतु कल मुझे मीनू जी ने जब एक बात बोली, मैम भूतिया जब ऐसा हुआ, तो उनकी एक ही लाइन सुना मैंने और ऐसा ना होने लगे कि हमारी बात सुन के ही हमको बता रहे हैं। वो तो मैंने घटना उससे बोला हाँ, वो घटना जो थी उसका घटना का भी रहस्य गहरा है। उस घटना को समझने के लिए भी गहरी चेतनाओं में ही जाकर ही हम उसके जवाब निकाल कर ला सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए उस घटना पर चर्चा का कोई विषय भी नहीं है यहाँ और वो हाँ, आम साधकों के साथ वो चर्चा होना संभव भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसके विषय में हम पर्सनल में कब फिर फ़ोन पर बात कर नहीं, सकते हैं। वही मैं बोली हम पर्सनल में ही हाँ, करते हैं। लेकिन उन्होंने जब एक लाइन बोली ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, तो मैंने उनको कल बोला था। मुझे पता है हुँ, क्योंकि वो सब कुछ पहले से निश्चित था, जो कुछ हुआ, लेकिन वो केवल कुछ साधकों के बीच की बात है। कुछ साधकों को हुँ, उसका अनुभव हुआ है, लेकिन उसको रहस्य को जानना इतना आसान नहीं है। उसके लिए अभी और मेहनत करनी है हुँ, बाकी को। तो जब मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लगातार साधना करते रहेंगे, तो सब अपने आप जान जाएँगे।
और मैं यहाँ से सिर्फ यानी कि ना सुबह में आधा घंटा और शाम में आधा घंटा रोटी बनाने के लिए बाहर निकलती हूँ। बाकी पूरा समय मैंने इस कमरे में अपने आप को रखा है कि मैं अपने आप में ही हूँ। मुझे बात ही नहीं करनी किसी से, बात ही नहीं करनी। अच्छा था। मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ, ना मोबाइल उठा रही हूँ ना कुछ। और अच्छा है। मैंने बहुत गहरा कुछ पाया। मैंने कहा क्या है, एक बार ये सब कर ले अपने आप से, फिर कितना भी समय लगो। और ये मैं इससे पहले भी कर चुकी हूँ। जैसे मैं अभी बीच में 10 दिन धर्म यात्रा में निकल गई थी। मैंने इतना अपने आप को ईश्वर के मंदिर में रख लिया था। मैंने किसी से कोई संपर्क नहीं किया था और मैं बहुत कुछ ले आई थी वहां से। तो ये इतनी फास्ट यात्रा में नेचुरल में भी क्यों भाग रही हूँ, ऐसा लग रहा है। क्या क्या सच में फिर शरीर से ये होना है तो जो भी है सब बटोर के सबको दे देना है, ऐसे भी कभी कभी लग रहा है। बिल्कुल, जो कुछ है सबको देना ही है, सबको बाँटना ही है और बाँटने की कोशिश कर ही रहे हैं। अपने-अपने स्तर पर बहुत कुछ लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, जाने-अनजाने, और सभी दे रहे हैं। बिल्कुल। जितने भी इस मंडल की चेतना है, सभी बहुत कुछ कर रही हैं। बहुत- चाहे वो जानती हैं या नहीं जानती हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं। तो बहुत अच्छा है सब कुछ जो चल रहा है, बहुत बढ़िया है। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। ओम। आचार्य जी, जी। मैं 108 बार ओम मनी पद्म में हूँ बोलता हूँ बैठ के। हुँ। ओम पद्म में हूँ, तो चारों उसमें इसकी हीलिंग होती है, हुँ। ऐसा गौतम बुद्ध ने बताया था। हुँ। तो ये क्या इसे हीलिंग होती है? बिल्कुल होती है, कोई भी तरीका का हो हीलिंग का, बहुत सारे तरीके हैं, तो इसमें भी एनर्जी बढ़ती ही है, तो अच्छा है, कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। धन्यवाद। ओम प्रणाम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम। सुप्रभात। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम। ओम प्रणाम।